दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि अगर रात के सन्नाटे में आप लोग किसी सुनसान हाईवे से गुजर रहे होते हैं तो उस वक्त सड़क पर सिर्फ आप अकेले नहीं होते, कुछ और भी होता है आपके साथ जो सिर्फ सही वक्त के इंतजार में होता है। यह कहानी है साल 2018 की राजस्थान और हरियाणा को जोड़ने वाला एक ऐसा बदनाम हाईवे जहां पे सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर मारने से कतराता है। इसी रास्ते पे सफर शुरू होता है हमारे आज का किरदार रघुवीर का। 45 साल की उम्र, मजबूत जिगर और पिछले 20 सालों से रात के अंधेरे में स्टीयरिंग थामने का तजुर्बा। रघुवीर उन लोगों में से था जो भूत प्रेत की बातों को मन का वहम मानते थे, लेकिन उस रात उस हाईवे पर रघुवीर का सामना जिस खौफ से होने वाला था उसने उसकी पूरी जिंदगी के सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। रात के ठीक 2:15 बजे घने काले बादल, रात के समय हल्की हल्की बारिश, दूर दूर तक किसी दूसरी गाड़ी की कोई हेडलाइट दिखाई नहीं दे रही थी। हाईवे के दोनों तरफ लगे हुए बबूल के पेड़ इस तरह हिल रहे थे मानो कोई काला साया सड़क को घेरने की कोशिश कर रहा हो। तभी ट्रक की हेडलाइट की पीली रोशनी सड़क के किनारे एक खड़ी आकृति के ऊपर पड़ती है। रघुवीर ने थोड़ा ध्यान से देखा। सड़क के ठीक किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद सूती साड़ी, घुटनों तक लटके हुए लंबे और घने बाल और उसके गर्दन एक अजीब से एंगल में मुड़े हुए थे। फिर रघुवीर के दिमाग पे घंटी बजी। इतनी रात को इतनी सुनसान सड़क पे कोई अकेली औरत। तभी उसे उस हाईवे के बारे में ड्राइवरों के मुंह से सुनी हुई वह अफवाह याद आई कि यहाँ पे एक औरत की आत्मा भटकती है। रघुवीर के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। उसने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। ट्रक की रफ्तार 80 से सीधे 100 पार कर गई। वह उस औरत को पीछे छोड़ चुका था। फिर उसने राहत की सांस ली, पर वह राहत सिर्फ 2 सेकंड के लिए थी। रुको, एक बेहद ठंडी और सूखी फुसफुसाहट। ये आवाज बाहर से नहीं आई थी। यह आवाज ठीक रघुवीर के कैबिन के अंदर उसके पीछे वाली ठीक स्लीपर सीट से आई थी। रघुवीर का कलेजा मुंह को आ गया। उसने कांपती हुई हाथ से कैबिन की लाइट ऑन की और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। सिर्फ उसकी पानी की बोतल और एक कंबल रखा था। रघुवीर ने खुद को संभाला। वहम है रघुवीर, तू बहुत थक चुका है। फिर उसने कांपती हुई आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। लेकिन असल खौफ तो उसका इंतजार कर रहा था। फिर अचानक ट्रक की इंजन की आवाज बदलने लगी। एक्सीलेटर पूरे दबे होने की बावजूद ट्रक की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। 60, 40, 20 और फिर इंजन चालू था, लेकिन ट्रक रुक चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अनदेखी शक्ति ट्रक को पीछे से अपने हाथों से पकड़ ली हो। रघुवीर ने घबराकर सामने देखा। फिर उसकी नजर अचानक से वह ट्रक के अंदर लगे हुए शीशे के ऊपर पड़ी। शीशे में जो दिख रहा था उसे देखकर रघुवीर के गले से आवाज तक नहीं निकली। ट्रक के ठीक पीछे वाले हिस्से पर वही सफेद साड़ी वाली औरत हवा में थोड़ी ऊपर उठी खड़ी थी। इस बार उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी थी, चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे शरीर में खून का एक बूंद भी ना बचा हो
और उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थी। वह पूरी तरह से कोयले जैसी काली थी। बिना किसी पुतली के वह शीशे के जरिए सीधा रघुवीर के आंखों में देख रही थी। तभी ट्रक के दाहिने दरवाजे के शीशे पर एक भयानक आवाज हुई। कोई बाहर से दरवाजे को इतनी तेज पीट रहा था कि शीशा बस टूटने ही वाला था। रघुवीर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वह पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के रोने लगा। बाहर कोई भी नहीं था, पर थपथपाने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी और तभी उसे महसूस हुआ कि कैबिन का तापमान अचानक शिमला जैसा ठंडा हो चुका है। उसकी अपनी सांसों की भाप हवा में तैरने लगी थी और तभी ठीक उसके दाहिने कान के पास एक सड़ती हुई बदबू के साथ वही आवाज दोबारा गूंजी। मुझे तड़पता हुआ छोड़कर तुम क्यों भाग गए थे? रघुवीर को लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी जिंदगी का आखिरी प्रार्थना करने लगा। सुबह का सन्नाटा करीबन 5 मिनट तक वह मौत का सन्नाटा बना रहा। फिर अचानक दरवाजा पीटने की आवाज बंद हो गई। बारिश थम चुकी थी। रघुवीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। केबिन का तापमान अब नॉर्मल था। उसने डरते डरते एक्सीलेटर दबाया और इस बार ट्रक किसी तीर की तरह आगे भाग निकला। सुबह के 6 बजे जब वह शहर के एक पुराने ढाबे पर रुका तो उसका चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर ढाबे का एक बुजुर्ग स्टाफ उसके सामने आकर पूछा, क्या हुआ भाई जी, कोई हादसा हुआ है क्या? रघुवीर ने कांपते हुए होठों से रात का पूरा मंजर बयां कर दिया। उसकी बात सुनकर वह ढाबे का मालिक और वह बुजुर्ग आदमी एकदम खामोश हो गया, जो उस हाईवे से जिंदा लौट आए। साल 2011 में यही हाईवे पर एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मारी थी। वह कार के अंदर पति और पत्नी थे। एक्सीडेंट के बाद वह औरत तड़प रही थी, लेकिन उसका पति पुलिस और बदनामी के डर से वह औरत को वहीं छोड़कर भाग गया। तड़प तड़प कर वह औरत की वहीं मौत हो गई। तब से उसकी रूह हर रात वह धोखेबाज पति को ढूंढती है। जो भी ड्राइवर रहम खा के गाड़ी रोक देता है या जो डर के मारे वहां ठहर जाता है, वह इस दुनिया में कभी वापस लौट के नहीं आता है। रघुवीर ने उस हादसे के ठीक तीसरे दिन अपना वह ट्रक किसी को आधे दाम में बेच दिया और हमेशा हमेशा के लिए ड्राइविंग छोड़ दी, क्योंकि वह खौफनाक रात के बाद धूप हो या छांव, उस ट्रक के पीछे वाले लोहे के काटर पर कीचड़ और पानी के बीच एक इंसानी हाथ का जलने का दाग छप चुका था। रघुवीर ने उसे कई बार पानी और केमिकल से धोने की कोशिश की, लेकिन वह निशान वहां से कभी भी नहीं मिटा। मानो वह औरत रघुवीर को यह याद दिला रही है कि वह आज भी वहीं खड़ी है। वह सुनसान हाईवे पर किसी और का इंतजार कर रही है। तो यह कहानी अब यहीं समाप्त होती है। कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं ऐसी ही डरावनी कहानी ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।